परिवार की उम्मीद। राजा रघुवंशी का शव मिला। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी की तलाश अब भी जारी। रघुवंशी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। रघुवंशी परिवार नहीं है बात करने की स्थिति में। पारिवारिक मित्र रवि वर्मा ने की पुष्टि। रवि वर्मा ने लूट की घटना के चलते हत्या की आशंका जताई। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने भी की पुष्टि। और बहुत दुखद सूचना मिली है। विपिन जो हमारे भाई वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान थे। विपिन पिछले 8 दिनों से, और हम पूरा परिवार मेघालय सरकार से लगातार निवेदन कर रहे थे। हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के द्वारा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई चालू हुई। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी ये कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हम पूरी तरह से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन ख़राब मौसम और बाकी सब चीज़ों के कारण हम लोग इस चीज़ को ठीक से सर्च नहीं कर पा रहे। दुखद घटना है हम सबके परिवार के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले शव प्राप्त हुआ है, जिसमें शिनाख्त की जाने पर उनके हाथ पे राजा लिखा हुआ था और उनके विपिन ने ये कंफर्म किया कि ये राजा ही है। सोनम को लेकर जानकारी? देखिए, अभी तक सोनम को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनकी कोई जानकारी मिली है, ना उनसे रिलेटेड कोई भी सूचना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पर जेवर थे और ये घूमने गए थे। छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैं यहाँ लगातार इस बात को कहूँगा कि भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर उस सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। अब शरीर के हाथ पे उनका नाम लिखा हुआ है राजा, और उससे पहचाना विपिन उनके भाई ने, और ये कहा कि हाँ ये राजा ही। करीब 30 किलोमीटर दूर मिली है जो घटना स्थल, जहाँ से नीचे जाने की जगह होती वहाँ से, और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सोनम के बारे में भी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। हो सकता है ये लूट भी हो सकती है, अपहरण भी हो सकता है, और पता नहीं वहाँ की जो भी स्थितियाँ हों, ये तो वहाँ की सरकार जाने। पर हम लोग बहुत खफा है मेघालय सरकार से, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कि कोई सुरक्षा के साधन नहीं है और कुछ भी उचित तरीके अपनाए नहीं गए उनके शरीर को या उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। अरे सर, एक मासूम बच्चा, अभी शादी हुई 11 तारीख को, नए नए दंपति मिले, शादी करके 20 तारीख को निकलते हैं। 21 से 22 को माता जी के दर्शन करते हैं, कामाख्या देवी को। वहाँ से कोई कहता है शिलांग बड़ी खूबसूरत जगह है, घूमने जाना चाहिए, तो बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक लापता हो जाते हैं, उनकी लोकेशन गायब हो जाती है। और एक एक्टिवा लावारिस हालत में चाबी लगी मिलती है बिना हेलमेट के। तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी कुछ देर पहले ही मृतक राजा रघुवंशी जी के भाई विपिन रघुवंशी जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया है कि ये राजा रघुवंशी की बॉडी है, और एसपी साहब से भी मैंने चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन एसपी साहब से बात नहीं हो पा रही थी। पर मैसेज में उनका रिप्लाई अभी आया है कि ये राजा की बॉडी है। अभी महिला की बॉडी के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर, जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। तेज़ बारिश होने के कारण ही सर्चिंग में काफ़ी समस्याएं थी। मेरी एसपी साहब से डेली चर्चा हो रही थी, वहाँ के वो लाइव फोटोग्राफ भी भेज रहे थे सर्चिंग के, और अब जा कर के ये बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। और अब अभी भी चूँकि काम अधूरा है, इसलिए अभी वो सर्चिंग का ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। अभी इस बारे में कोई, ना तो मेरे को फोटोग्राफ शेयर नहीं हुए हैं, हो सकता है उनकी कार्रवाई चल रही हो। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी कोई आशंका नहीं, क्योंकि 10 दिन पुरानी घटना है, तो इसलिए अभी तुरंत कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम डेफिनेटली वहीं होगा, क्योंकि लोकल पुलिस के जुरिस्डिक्शन में है ये घटनाक्रम, इसलिए वहाँ की लोकल पुलिस ही सभी कार्रवाई करेगी। अभी सर्चिंग जारी है, जैसे अभी लगातार सर्चिंग हो रही थी, वैसे ही अभी सर्चिंग जारी है।